मेरे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी धरना पॉलिटिक्स अपना रही है और धरना पॉलिटिक्स पे तो कॉपीराइट तथाकथित रूप से अरविंद केजरीवाल का था। तो क्या आप उनसे इंस्पायर हुए हैं या उनको उन्हीं की तरीके से घेरने की आपकी मंशा है? धरना कोई केजरीवाल जी लेकर नहीं आए हैं। धरना तो हमारे गांधीवादी नीति रही है देश की। गांधी ने जिस समय गांधीवादी नीति तभी ये काम करा करते थे हम, और उसी के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। गांधी हमारे को बापू मानते हैं, गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उसके अनुसार हम ये काम करते हैं, गांधीवादी नीति के अनुसार हम चल रहे हैं। मुझे ये कहना पड़ेगा धरने के बारे में, एलजी साहब ने एक फाइल पर साइन नहीं किए थे उनकी, और एलजी के यहाँ धरने पर जाकर बैठ गए थे वो, तो उनको ये सोचना पड़ेगा। अभी ये कहते हैं कि हमें बीजेपी के लोगों ने मार दिया, उप मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हो, सिर्फ वो बातों को फैलाना है। आज हमारे लगभग 10-12 दिन हो गए अपने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, सभी पार्षद वहाँ पर बैठे हैं। मुझे लगता है जिस तरह का आज माहौल दिल्ली की जनता के अंदर, ये 280 वार्डों के अंदर हो रहा है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल 13,000 करोड़ रुपए नहीं देगा तो दिल्ली की जनता उसकी 13वीं मनाएगी। इस दिल्ली के अंदर इस 13वीं मनेगी तो उसको समझ में आएगा ये क्या होता है। गरीब परेशान है, जो इतनी ठंड का माहौल है, वृद्धाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, जो सफाई कर्मचारी बेचारा सुबह से शाम तक आके क्षेत्र के अंदर काम करता है उसको पैसा नहीं मिल रहा है, डॉक्टर नर्सों को पैसा नहीं मिल रहा है, जो डीपीसी के लोग घूम रहे हैं क्षेत्र के अंदर उनको पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी एक पैसे की जगह व्यवस्था नहीं है। निगम के अंदर पैसे का जो फंड देना चाहिए, ये एक संविधानिक हक है हमारा, निगम का हक है, राज्य सरकार का हक है कि निगम निकायों को पैसा दिया जाए। वो पैसा लेता है और पैसा जनता को देता नहीं है। उनका कहना है कि आपकी पार्टी में, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसी की वजह से आपके पास पैसा नहीं है, और अगर आपसे एमसीडी नहीं चल रही तो उनको दे दे, वो चला लेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो केजरीवाल के कितने मंत्री थे, कितनों के ऊपर आरोप लगे हैं? क्या हुआ कानून मंत्री का? कहाँ गया वो जाली डिग्री लेकर? क्या किया इसके और मंत्रियों के अंदर? भ्रष्टाचार तो उसके खुद के अंदर भरा हुआ है। एक भी व्यक्ति बता दे, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करता है, मैं आपको आज की नहीं, जिस समय केजरीवाल राजनीति में नहीं आया तो उसका उदाहरण देता हूं आपको। केजरीवाल जी को जिस समय राजनीतिक अपनी जब ये सर्विस कर रहे थे, सर्विस के अंदर ये उसके लीव के ऊपर गए थे कि मैं स्टडी लीव के ऊपर जाऊंगा। स्टडी लीव के ऊपर गए, स्टडी लीव पे जाने के बाद इन्होंने 7,83,753 रुपया वहां से तनख्वाह के रूप में लिया। परंतु स्टडी लीव के अंदर ये होता है कि हर 6 महीने सेमेस्टर हिसाब देना पड़ता है। हमने क्या किया, इन्होंने हिसाब नहीं दिया। 2003 के अंदर उनको नोटिस दिया गया कि आप स्टडी लीव का पैसा वापस करें, आपने स्टडी लीव के बारे में कोई पेपर हमारे पास जमा नहीं कराया है। उसके बाद 2006 में जब इन्होंने सरकार बनाने की, अन्ना जी दिल्ली के अंदर बैठे, जब सरकार बनाने की बात आई तब इन्होंने वो पैसा जमा कराया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? तुम स्टडी लीव के ऊपर गए और एक भी स्टडी के अंदर काम नहीं किया और अपने दूसरे काम तुम करते रहे, अराजक तत्वों से मिलते रहे, अराजकता दिल्ली के अंदर फैलाते रहे, तो ये भ्रष्टाचार तो केजरीवाल की जड़ों के अंदर घुसा हुआ है। हम आपको कुछ और लोगों से बात करवाएंगे, कुछ और लोगों का रुख पहुंचाएंगे। मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो इस सामूहिक